नमस्कार सर। सर मैं नीरज छिलवार। और आज आप रचयिता के साहित्य उत्सव में आए। ये चौथा वार्षिक साहित्य उत्सव था। भक्ति काल पर बहुत अच्छी चर्चा अंदर चली। सर आपका ओवरऑल कैसा अनुभव रहा सर? इस संगोष्ठी के बारे में। जी। हाँ, मैं दो सत्रों में ही इसमें रुक पाया। मैं इस सत्र में भी रुकता, लेकिन एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मुझे जाना है उसमें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतने सारे लोगों को आपने आमंत्रित किया है, तो उस आमंत्रण के आयाम बहुत हैं। और विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि। और बहुत अच्छी बात है। इस तरह की जो चर्चा होती है उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, और मैं समझता हूँ कि साहित्य को समझने का एक नया जो नज़रिया है वो इस मंथन से हम सबको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आगे के सत्रों के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। सर साहित्य समाज के पठन पाठन करने वाले सभी शोधार्थी विद्यार्थियों के लिए आप अगर कुछ संदेश दें। संदेश यही दूंगा कि साहित्य को बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि के साथ लोग पढ़ें। और खास करके जो शोधार्थियों की बात की आपने, तो शोधार्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि मूल ग्रंथों को आप जरूर पढ़ें। ये ना हो कि आप जो है जो ऑलरेडी लिखा गया है उन्हीं पर आधारित होकर के अपनी पूरी थीसिस लिख डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मूल किताबें पढ़ते हैं आप, तो उससे आपका जो अध्ययन है वो बहुत विस्तृत होता है। और साहित्य का सही सही की समझ विकसित होती है, सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आप समाज में बहुत कुछ दे पाते हैं। क्योंकि सवाल यह है कि साहित्य भी किस लिए है। साहित्य भी तो समाज को बेहतर बनाने के लिए हम उसका अध्ययन करते हैं, उसका अध्यापन करते हैं। तो जरूरी ये है कि हम उसको बहुत ही एक इंसाइट के साथ, बड़ी आंतरिकता के साथ उसका पठन पाठन करें। और उसके बारे में जो कुछ भी आगे हम अध्ययन आगे वाले आने वालों के लिए दें, शोध के माध्यम से जो हम सामग्री प्रस्तुत करें, वो बहुत ही खूबसूरत हो और आगे आने वालों के लिए भी वो एक तरह से रास्ता दिखाए। इस तरह का हमारा अध्ययन होना चाहिए, इस तरह का अध्यापन होना चाहिए, इस तरह का हमारा शोध होना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद।